अगर आप यूएस में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई कर रहे हैं या फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के जरिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये बदलाव आपको सीधे अफेक्ट कर सकता है। हाल ही के महीनों में यूएस ने लीगल इमिग्रेशन पर स्क्रूटिनी काफी बढ़ा दी है और इसका असर अब ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन प्रोसेसेस में क्या बदलाव किए हैं, ऑपरेशन ट्विन शील्ड क्या है, H-1B और फैमिली बेस्ड केसेस पर ज्यादा जांच क्यों हो रही है और इंडियंस को अब किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस ने हाल ही में अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स के खिलाफ बड़े लेवल पर एक्शन लिया है। इसके बाद अब फोकस लीगल इमिग्रेशन पर भी आ गया है। USCIS ने साफ कहा है कि H-1B वीजा, स्टूडेंट वीजाज, फैमिली बेस्ड एप्लीकेशंस और दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में अब ज्यादा स्क्रूटिनी की जाएगी। ये बदलाव फ्रॉड केसेस, नए रूल्स और स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट ड्राइव का हिस्सा है। इस पूरी कार्रवाई का नाम है ऑपरेशन ट्विन शील्ड। इस इनिशिएटिव के तहत USCIS ने पाया कि कुछ केसेस में H-1B वीजाज, स्टूडेंट वीजाज और मैरिज बेस्ड एप्लीकेशंस का मिसयूज हो रहा है। इसी वजह से थाउजेंड्स की संख्या में वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस की गई, करीब 1500 इन पर्सन इंटरव्यूज हुए, कई एप्लीकेशंस डिनाई की गई और अरेस्ट भी हुए। जनवरी से अब तक USCIS ने 14,400 से ज्यादा लोगों को आइस को रेफर किया है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी या फ्रॉड से जुड़ी कंसर्न्स थी। इनमें से 182 लोग ऐसे थे जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माने गए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर USCIS ऑफिसर्स में 2400 से ज्यादा अरेस्ट हुए। इसका साफ मतलब है कि सिस्टम अब पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं रहा है, ग्राउंड वेरिफिकेशन भी बढ़ गई है। H-1B वीजा होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि USCIS अब ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक्स कर रहा है। एक तरफ इनकम और स्किल लेवल को प्रेफरेंस देने की तैयारी है ताकि अमेरिकन वर्कर्स के वेजेस और जॉब्स प्रोटेक्ट किए जा सके। दूसरी तरफ मिसयूज को रोकने के लिए इंस्पेक्शंस और इंटरव्यूज बढ़ाए गए हैं। इंडियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि H-1B वीजा होल्डर्स में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। वर्क परमिट से जुड़े रूल्स में भी बदलाव किया गया है। अब कुछ वर्क परमिट्स रिन्यूअल के दौरान ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होंगे। साथ ही कुछ परमिट्स की मैक्सिमम वैलिडिटी को 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि USCIS अब एप्लीकेंट्स की फ्रीक्वेंट चेकिंग करना चाहता है। इंडियंस को यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि स्टेटस मेंटेनेंस में छोटी गलती भी प्रॉब्लम बना सकती है। फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पर भी स्क्रूटिनी बढ़ा दी गई है। खासकर मैरिज बेस्ड केसेस में USCIS अब रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी को ज्यादा गहराई से जांच रहा है। फेक मैरिजेस और गलत फैमिली क्लेम्स को रोकने के लिए डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज और बैकग्राउंड चेक्स और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जेन्युइन एप्लीकेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी हो गया है। असाइलम प्रोसेस में भी टेम्पररी हॉल्ट लगाया गया है और कुछ ग्रुप्स के लिए व्हाइट हाउस के पास 26 नवंबर को हुई एक इंसिडेंट के बाद USCIS ने कुछ कंट्रीज से आने वाले असाइलम और इमिग्रेशन पिटिशंस को रोक दिया है। इसके साथ ही कुछ हाई रिस्क कंट्रीज से आने वाले ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस की रिव्यू की भी ऑर्डर की गई है। ऑफिसर्स को अब एप्लीकेंट्स के कंट्री स्पेसिफिक रिस्क को भी ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर 5 को USCIS ने एक नया वेटिंग सेंटर भी शुरू किया है। इसका मकसद एडवांस टेक्नोलॉजी, डेटा शेयरिंग और लॉ एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन के जरिए इमिग्रेशन चेक्स को और मजबूत बनाना है। इसका मतलब फ्यूचर में एप्लीकेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर नहीं बल्कि डेटा एनालिसिस और बैकग्राउंड पैटर्न्स पर भी जज होंगी। अब सवाल ये कि इंडियंस के लिए इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जॉब रोल, सैलरी, एम्प्लॉय डिटेल्स, एजुकेशन और फैमिली इंफॉर्मेशन में कोई भी मिसमैच प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स अब सिर्फ सबमिट करना काफी नहीं है बल्कि उन्हें जस्टिफाई भी करना पड़ सकता है। H-1B होल्डर्स को जॉब चेंज, ट्रैवल प्लान्स और वर्क परमिट रिन्यूअल्स में एक्स्ट्रा कॉशन रखनी चाहिए। स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को पार्ट टाइम वर्क, इंटर्नशिप्स और CPT OPT रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स को रिलेशनशिप प्रूफ स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और किसी भी शॉर्टकट से बचना चाहिए। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।